हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिंदी का भक्तिन चैप्टर। तो बच्चों, इस चैप्टर की जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा। हाँ, महादेवी वर्मा, जो कि यूपी के जो फर्रुखाबाद नाम का जिला है वहाँ से हैं। वो वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने इस चैप्टर में उनकी एक सेविका थी जिसका नाम था भक्तिन। वो नाम उन्होंने ही उसका रखा था। वैसे उसका जो रियल नाम था वो लक्ष्मी था, लेकिन क्योंकि उस सेविका को वो अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए महादेवी वर्मा जो लेखिका थी उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। तो लेखिका ने इस चैप्टर में अपनी सेविका के बारे में बताया, उसके पूरे जीवन के बारे में बताया है कि उसका जीवन बचपन से लेकर एंड तक कैसा रहा, कैसा उसने व्यतीत किया, कितनी उसने मुसीबतों का सामना किया, उस सब का इसमें वर्णन किया है उन्होंने। इस चैप्टर को उन्होंने 4 अध्यायों में बताया है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही लेखिका बताती हैं कि जो भक्ति थी वो दुबले पतले शरीर की एक महिला थी। जब वो 5 वर्ष की थी, तो पहले अध्याय में बताते हैं कि जब वो छोटी बच्ची थी, 5 वर्ष की थी, तभी उसका विवाह कर दिया गया था। उसकी शादी हो गई थी सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में। जब हम लोग स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, उस एज में उसकी शादी हो गई थी। और फिर और उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से जब वह 9 साल की हुई तो जो उसकी सौतेली माँ थी, उसकी वजह से उसके पिता ने उसकी 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया था। गौने का मतलब होता है कि विदाई कर देना, ससुराल भेज देना। तो 9 वर्ष की आयु में उसको ससुराल भेज दिया गया था। फिर जब वह ससुराल चली गई थी तो कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको ये खबर नहीं मिल पाई। लेकिन उसकी सास को, जो उसकी माँ थी, सौतेली माँ थी, उसने ये खबर उसको नहीं बताई, उसके ससुराल वालों को भी नहीं बताई। सौतेली माँ नहीं चाहती थी, वो पसंद नहीं करती थी भक्तिन को, तो वो नहीं चाहती थी कि ये खबर उस तक पहुँचे। लेकिन जब उसकी सास को, भक्तिन की सास को ये बात पता चली, तो भक्तिन की जो सास थी उसने डायरेक्टली उनको ये बात नहीं बताई कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है, तुमको वहाँ जाना है। उन्होंने इनडायरेक्टली झूठ बोलकर कहा कि तुम जाओ अपने पिता से मिल आओ। ऐसा कहकर उन्होंने भक्तिन को भेज दिया। लेकिन जब तक भक्तिन वहाँ पर पहुँची तो उसके जो पिता थे उसको नहीं मिल पाए, और उसे वो समाचार मिला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन वह अंदर से बहुत टूट चुकी थी कि ये खबर सुनकर कि उसके पिता अब नहीं रहे हैं। लेकिन जब वह घर वापस आई तो वह एक चीज़ से बहुत खुश थी कि जो भक्तिन का जो पति था वो उसे बहुत प्रेम करता था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उसकी सौतेली माँ थी, जब वह अपने पिता से मिलने गई लास्ट में, तो उसकी सौतेली माँ ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, उसको बहुत सुनाया। इसके बाद वे वापस आ गए, और यहाँ से इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जिसमें भक्तिन के जो ससुराल वाले हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उसने अपना जो ससुराल का जीवन था वो कैसे व्यतीत किया। तो दूसरे अध्याय में क्या होता है कि लेखिका है वो भक्तिन के जीवन के जो ससुराल का उसका जीवन है उसके बारे में बताती हैं कि उसने बहुत पीड़ाएं सहन करी थी। लेकिन इसके बाद वह एक चीज़ से बहुत खुश थी कि जो भक्तिन का पति था वो उसे बहुत प्रेम करता था, उसकी हर बात सुनता था और उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। लेकिन यहाँ पर एक दर्शाया गया है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। यहाँ पर क्या इसलिए बताया गया है क्योंकि जो भक्तिन थी उसके 3 बेटियाँ थी, उसके कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण उसकी जेठानी तथा उसकी जो सास थी वो उसको सुनाया करती थी, उसे काम करवाया करती थी। घर के जितने भी काम होते थे, साफ सफाई के, गाय भैंस को चारा देना, जो भी होता था, साफ सफाई करना, पोंछा लगाना, झाड़ू, घर के जितने काम होते थे सब उससे करवाए जाते थे। और सिर्फ इस वजह से, इस कारण से कि उसके बेटा नहीं था, उसकी 3 बेटियां ही थीं। तो इसका मतलब महिला ही महिला की दुश्मन है। अगर उसके बेटी थी तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर उसकी जेठानी के पुत्र थे,
उसकी जेठानी के पुत्रियां नहीं थी, उसके पुत्र थे, तो इस वजह से उसमें भेदभाव किया जाता था। उसकी जो जेठानी थी उसको दूध मलाई, उनके पुत्रों को दूध मलाई खाने को मिलती थी, और वहीं पर दूसरे जगह जो भक्तिन थी उसके बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी और ये खाने को मिलता था, खाना खाने को मिलता था, और भक्तिन को भी, और ऊपर से सारा काम करना पड़ता था। और सिर्फ इस कारण कि वह जो थी वह पुत्रियों की माँ थी, उसकी 3 बेटियां थी। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जब भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी की शादी करी। जब उसने बड़ी बेटी की शादी करी तो वो काफ़ी खुश थे, उसका पति बहुत खुश था। शादी हो गई बड़ी बेटी की। बड़ी बेटी की शादी के कुछ दिनों बाद ही 36 साल की उम्र में जो भक्तिन थी वह विधवा हो गई। उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि अब उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पर। सिर्फ उसका पति ही था जो अभी तक उसका साथ देता आया था, उससे प्रेम करता था। अब उसके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए नहीं बचा था। जो उसकी 3 पुत्रियां थी, भक्तिन ने अपनी बाकी दोनों पुत्रियों की शादी कर दी थी। इसके बाद जो उसकी बेटी थी, उसका जो पति था, उसका जो दामाद था, उसने उसको अपने घर में रख लिया था, क्योंकि जो घर में उसका हिस्सा था, जो उसकी पूरी जायदाद में जो उसका हिस्सा था, उसको वह उसका दामाद संभालता था। लेकिन कुछ समय बाद ही जो भक्तिन थी उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई थी। उसकी जो बेटी थी वह भी विधवा हो गई थी। तो अब क्या था, अब जो उसके परिवार वाले थे, उसके जेठ जेठानी थे, वो सब ये चाहते थे कि अब जो उसके पास जो हिस्सा है, क्योंकि अब तो इसके साथ कोई बचा ही नहीं है, तो अब जो इसका हिस्सा है वो भी हम ले लें। तो यहीं से अब तीसरा अध्याय शुरू होता है। अब महादेवी वर्मा जी लेखिका यहाँ पे सांसारिक जीवन के बारे में बताती है कि संसार के लोग कैसे अपना प्रभाव डालते हैं, किसी दूसरे कमज़ोर इंसान पे कैसे अपना प्रभाव डालते हैं, उससे अपनी बात मनवाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि तीसरे अध्याय में क्या होता है। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत में क्या होता है कि अब सांसारिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे संसार के लोग लालच में आ जाते हैं और दूसरों का बुरा करने लगते हैं। ऐसे ही इस स्टोरी में हुआ कि जब भक्तिन का पति नहीं रहा, भक्तिन की बड़ी बेटी का पति नहीं रहा, मतलब उसका दामाद नहीं रहा, तो अब जो उसके घर वाले थे वो ये चाहते थे कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। तो जिसके लिए उन्होंने क्या कहा, जो जेठ थे वो ये चाहते थे कि जो जेठ के बेटे का साला था वो बहुत ही दुष्ट व्यवहार का था, उसके साथ वह भक्तिन की बेटी की शादी कर देना चाहता था दोबारा से। लेकिन भक्तिन और भक्तिन की बेटी तैयार नहीं थे उससे शादी के लिए। तो जिस वजह से उन्होंने क्या किया कि उस लड़के को एक दिन उसके घर पे भेज दिया। जब भक्तिन घर पर नहीं थी, उसने उसको उसके घर पे भेज दिया और उसकी बेटी अकेली थी। लेकिन उसकी बेटी ने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी ये बात पूरे गांव में फैल गई थी, जिससे उसकी बेटी की बदनामी हुई। लोगों ने उसकी बेटी को ही बुरा भला कहा कि उसने उस लड़के को बुलाया है, जिसके कारण पंचायत बैठी और पंचायत ने फैसला किया कि अब भक्तिन की जो बेटी है उसकी शादी उस लड़के से कर दी जाएगी, जो उसका बेटे का साला था, उसके जेठ के बेटे का साला था, जो बहुत ही दुष्ट व्यवहार का था। उसके साथ उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई, जो कि ना ही तो भक्तिन चाहती थी और ना ही उसकी बेटी चाहती थी, पर उसकी शादी उससे कर दी गई थी। जिसके बाद जो उसका जो नया दामाद था, उसने जो भक्तिन की जितनी भी संपत्ति थी उसको उड़ाना शुरू कर दिया था और पूरी उसकी संपत्ति उड़ा दी थी, जिसके कारण भक्तिन के ऊपर कर्ज हो गया था। और जब कर्ज ज़्यादा हो गया था तो जमींदार ने उसकी बेइज्जती करी, उसको कड़ी धूप में खड़ा रखा, जो कि भक्तिन से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको ये अच्छा नहीं लगा। तो अब उसने फैसला कर दिया था कि वो जगह छोड़ देगी और वह जगह छोड़कर वो चली आई थी। अब वो आई थी लेखिका के पास और यहाँ से होता है चौथा अध्याय शुरू, जिसमें लेखिका ये बताती है कि वो सेविका कैसे बनी और कैसी सेविका बनी इन सब के बाद। तो चलिए फिर देखते हैं चौथे अध्याय में क्या होता है। अब चौथे अध्याय में क्या होता है कि जो लेखिका होती है वो भक्तिन से मिलती हैं। जो भक्तिन है वो लेखिका के पास आती है सेविका बनकर, और वो उसका जो वेशभूषा होता है वो काफ़ी सन्यासी वाला होता है। तो जब लेखिका उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम लक्ष्मी बताती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरा कोई ये नाम ले, क्योंकि वो ये कहती है कि मेरा नाम तो भक्तिन है, मेरा नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन मेरा जीवन आज तक बिल्कुल लक्ष्मी जैसा नहीं बीता है, ना ही तो मेरे पास धन रहा है, ना ही मेरे पास जीवन में कुछ भी रहा है। तो वो ये कहती है कि लक्ष्मी नाम मुझे पसंद नहीं है। तो जब लेखिका उसको देखती है तो उसका वेशभूषा देखकर वो उसका नाम भक्तिन रख देती है। तब से वह भक्तिन कहलाने लगती है। वो लेखिका की बहुत सेवा करती है, लेकिन वह जो उसका ग्रामीण जीवन था
वो नहीं छोड़ती है, बिल्कुल उसी की तरह रहती है। वह दूसरों को देखती है पर उनके जैसा बनती नहीं है, वह अपनी तरह उनको बनाना चाहती है। ऐसे ही वो लेखिका की हर तरह से सेवा करती है। वो सुबह जल्दी उठती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके साथ बैठती है देर रात तक, उनके जब तक वो काम करती है उनके साथ बैठती है, उनका काम देखती है, उनको जो चाहिए होता है समय समय पर देती है। और भी जो हॉस्टल की लड़कियां होती हैं उनको भी खिलाती पिलाती है, वो सारे काम करती है। लेकिन वह अपना जो ग्रामीण जीवन है उसको नहीं भूलती है, वो वैसे ही जीती है। कभी भी अगर लेखिका कहती भी है तो वह उसको मना कर देती है। वो अपनी ही बात को सही ठहराती है, वो उनकी बात को सही नहीं ठहराती, वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। तो ऐसे ही एक घटना होती है कि जो भक्तिन हैं वो अगर कहीं पर पैसे पड़े हुए हैं घर में तो क्या करती है, उनको उठा उठा कर रख लेती है। और फिर बाद में वो तर्क देती है कि ये चोरी करना नहीं है, ये तो मैं पैसे संभाल कर रखती हूँ जिससे कि ये आगे काम आएंगे। वो पैसों को संभालना कहती है, ना कि चोरी करना। जो पैसे वो इकट्ठे करती रहती है उसको जमा करना कहती है कि मुसीबत के समय में काम आएंगे। तो वो ऐसे तर्क देकर अपनी ही बात मनवाती है। वो लेखिका को बाजरे की रोटी उसके साथ गुड़, बिल्कुल ग्रामीण जीवन में जैसे खाना खाया जाता है वैसे उसको खिलाती है। और महादेवी वर्मा को भी इस चीज़ की आदत हो जाती है। तो वो ये भी बताती हैं कि जो भक्तिन थी वो बहुत ही स्वामी भक्त सेविका थी। बताती हैं कि एक समय था जब आंदोलन चल रहा था, तो उस समय में एक संभावना बन रही थी कि लेखिका को शायद जेल जाना पड़ता। तो जो भक्तिन थी वो यहाँ तक इसलिए भी तैयार हो जाती है, वो कहती है कि अगर मेरे स्वामी को अगर जेल जाना पड़ेगा तो वो उनके साथ काल कोठरी में भी रह लेगी। इसके लिए भी जो भक्तिन थी वो तैयार हो गई थी। और जब उसके दामाद और जो उसकी बेटी है वो उसको जब लेने आए तो वो उनके साथ भी नहीं गई। उसने कह दिया वो महादेवी वर्मा के साथ ही रहेगी। तो इससे वो एंड में ये बताती हैं कि वो कितनी बड़ी स्वामी भक्त थी। अब वह पूरी तरह से सेविका बन चुकी थी लेखिका की और उनके साथ ही रहना चाहती थी। जब तक वो जीवित रहती उनके साथ ही रहना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। इस चैप्टर में पूरी स्टोरी में लेखिका ने ये बताया है कि कैसे उनकी मुलाकात भक्तिन से हुई और वो कितनी अच्छी स्वामी भक्त थी। इतने संघर्षों के बाद भी वह अपने उसूलों पर अड़ी रही। उसने अपना जीवन अपने उसूलों के साथ ही जिया और उन्हीं के साथ अपनी जीवन यापन किया। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।